नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस की जो भी न्यूज़ है वो जानने के लिए, जितनी ज़रूरी आवश्यक जो आप खबरें जानना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस के से रिलेटेड, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे जो CUET का जो सिलेबस है 2022 का, उसकी बात करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिस पे कन्फ्यूजन है कई स्टूडेंट्स को, उसको भी क्लियर करेंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं उस पे हम लोग देखते हैं। आइए, तो फर्स्ट चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, जो फॉर्म भरते टाइम आप लोग को ध्यान देनी है वो क्या देनी है, PGQP42। आपका ये कोड है, आपका ये सब्जेक्ट कोड है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा और उसको आप उस ऑप्शन में आपको ये चूज़ करना रहेगा, ये कोड चूज़ करना रहेगा, अपने सब्जेक्ट कोड। इसको एक तरीके से सब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है। BHU में लास्ट ईयर क्या था कि इसका जो कोड था वो 461 था। तो इस टाइम पे CUCT ने एक कोड जारी किया है हर सब्जेक्ट के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो क्या है, PGQP42। यहाँ पे दी गई यूनिवर्सिटी है एंट्रेंस टेस्ट फॉर द कोर्स के लिए। मेन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, MA इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, इवन पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड इस बार JNU, BHU और भी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऐड ऑन हुई हैं, उसको आप लोग चेक कीजिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए प्रेफरेबल है। अगर बाई चांस जो लोग जिनका BHU में नहीं होता है, JNU में नहीं होता है एडमिशन, उनका किसी ना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में ज़रूर होगा, क्योंकि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कौन सी चाहिए वो आप लोग अभी से चूज़ कर सकते हैं सर्च आउट करके। ठीक है, या फिर कौन सा वहाँ पे सब्जेक्ट चलता है वो अभी आप लोग देख सकते हैं। ये आपके पास एक बेनिफिट है, क्योंकि आपका वेस्ट नहीं जाएगा एक साल। एक साल की कीमत बहुत होती है, तो एक साल गैप लेने से अच्छा है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें, देख लें, अभी से अपनी क्या कहते हैं अवेयर हो जाए चीज़ों के लिए। तो फर्स्ट आते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 1 की जो मेन चीज़ें हैं, तो 25 जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे पार्ट 1 में। MCQ बेस्ड होगा ये पूरा पेपर आपका। इसमें जो 100 मार्क्स का MCQ होगा, जिसमें कि 25 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस से, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से एंड एनालिटिकल स्किल्स से। ठीक है, तो जहाँ तक देखा जाए तो इंग्लिश से 5 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन होंगे एंड एनालिटिकल स्किल्स से 5 क्वेश्चन होंगे। और भी कुछ जो टॉपिक्स है करंट अफेयर्स वगैरह, वो सब भी ऐड ऑन होंगे इसमें। और मेनली जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स जो हाँ होंगे, वो जनरली आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही जो होंगे वो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, एक जो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स है, उसके अलावा जो इंग्लिश का जो एक पार्ट है, इंग्लिश जो लैंग्वेज का जो एक लैंग्वेज होती है, उसके साथ हिंदी भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको चूज़ करना होगा। पर वो जो चूज़ करना है वो आपको फॉर्म में ही चूज़ करना है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये जो पूरा पेपर है वो आपका बाइलिंगुअल होगा। अब आते हैं पार्ट B। उसमें जनरली 75 क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडेड रहेंगे पॉलिटिकल साइंस में। आप भी हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में क्या इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स है, क्या इस बार सिलेबस दिया गया है, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो फर्स्ट जो आपका जो सिलेबस है वो क्या है, इसमें देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आपके हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसमें कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, JS मिल, कार्ल मार्क्स हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ, क्योंकि पूरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, तो हो सकता है कि बेंथम से भी कुछ सवाल पूछ दिए।
ठीक है। आपका जॉन रॉल्स से भी कुछ सवाल पूछे, कॉन्ट्राडिक्ट करके पूछ सकता है, तो हमें वो सभी चीज़ें ध्यान में दे के पढ़नी है। तो जिनके पास ओबी कॉबा की बुक है उससे वो लोग कंसर्न कर सकते हैं, और जिनको नहीं मिल रही है ओपी कॉबा की बुक, वो मेरे टेलीग्राम चैनल द पॉलिटिकल क्लासेस में को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। देन दूसरा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें कि गांधी से अम्बेडकर तक कहा गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जनरली ये कोई ख़ास बात नहीं है कि सिर्फ गांधी से या अम्बेडकर से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ और जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी हमें कोई और थिंकर का आ सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम हड़बड़ा जाते हैं कि अरे ये तो सिलेबस में आया ही नहीं था, तो इस वजह से हमें और थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी करके जाना है, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पेपर कौन ले रहा है, आपका एनटीए ले रहा है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है, जो इसने कि लास्ट ईयर बेचू का पेपर लिया था, कुछ पेपर्स करवाए थे, और उसमें एक तरीके से पूरा पैटर्न उन लोगों ने चेंज किया था, और कुछ न्यू चीज़ें ऐड की थी, एजिटेशन एंड रीजनिंग की ऐड की थी, एंड मैच द फॉलोइंग ऐड की थी, एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐड किए थे, तो वी हैव टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स। देन आपका आता है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, राजनीतिक सिद्धांत, तो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवर्जिनिटी, सिटीजनशिप, स्टेटेड, ये जो है ये सभी चीज़ें हमें ध्यान देनी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवर्जिनिटी, सिटीजनशिप। इसी के साथ साथ हमें एक दो और जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्योंकि नीचे यहाँ पे देखिएगा जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस एक अलग से टॉपिक दिया है, तो हमें इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया कि हमें क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आज के टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल रिसर्च में, वी हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जो आता है, उसके बाद कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में हम देखते हैं शीत युद्ध में आप देखेंगे नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन आता है, फिर सार्क की उत्पत्ति होती है, यूएनओ का क्या रोल है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी particularly with China, Pakistan, USA, like they have added the जो अभी करंट में जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं उनको ऐड ऑन किया गया है, तो उस पे हम लोग को ध्यान देना है क्या फॉरेन पॉलिसी है। एंड नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैंने पाकिस्तान के बारे में अपलोड भी किया है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है उसको भी मैंने किया है, क्या उनमें मित्रता का जो सहयोग किया है उससे भी रिलेटेड आपको जो वीडियो है वो चैनल पे मिल जाएंगे। देन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रीजनल जो है दोनों पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी है, जो स्टूडेंट्स मेरे बैच में इंक्लूड हैं उनको मैं रोज़ कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स देती रहती हूँ, तो इसमें उन लोगों को मैंने दिया था, बहुत पहले ही दिया था कि नेशनल एंड रीजनल, चाहे वो CUCT का एग्ज़ाम हो, चाहे BHU का एग्ज़ाम हो, JNU का हो या DU का हो या PhD लेवल का एग्ज़ाम हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है नेशनल एंड रीजनल का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उनको कंसिडर करना है। देन इलेक्शंस, चुनाव आयोग, हमेशा चुनाव आयोग से पक्का, अभी तो चुनाव आयोग की मशीनें जो है EVM मशीन कैसे, उनमें क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से, उस पर भी सवाल आ रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट में आपका पंचायती राज सिस्टम आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगी, और जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है उसको भी हमें पढ़ना है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो क्या क्या टॉपिक्स है उसको भी हम अभी से देख लेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। देन पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, ये एक कुछ नया है हम लोगों के लिए, BHU वालों के लिए, एंड जो JNU के स्टूडेंट्स दे रहे हैं एग्ज़ाम्स या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो दे रहे हैं, बिकॉज ये पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया जो है ये एक तरीके से NTA का सिलेबस है, NTA UGC नेट का सिलेबस है, ठीक है। तो नेट का सिलेबस इन लोगों ने ऐड ऑन किया है अभी, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, इसमें क्या क्या पॉलिसीज़ बनी है, 5 ईयर प्लान है, मनरेगा है, एंड जो अदर पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की
के थ्रू चल रही हैं, उस पर हम लोग को फोकस करना है। कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए एक बुक मैं बता देती हूँ आप लोग को। JC जौहरी की एक बुक आती है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो वो लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए आप M लक्ष्मीकांत को फोकस कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि M लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए जो नोट्स हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। दृष्टि IAS के नोट्स पढ़ सकते हैं। IR के लिए आप महेंद्र कुमार की जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, राजनीतिक सिद्धांत के लिए आप मैं कहूँगी कि आप OP गौवा की जो बुक आती है उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज ही हैज़ गिवन वेरी स्पेसिफिकली एंड वेरी ब्रॉडली few things in detail way and highlighted way, so you can prefer that book and that is a relevant book for you all. Then general issues of contemporary relevance में आप देखिए जो अभी न्यू जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, जो नई चीज़ें यूज़ हो रही हैं पॉलिटिकल साइंस में, रिसर्च वर्क में, करेंटली आप क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। अभी एक सवाल आया था कि ग्रेट डिबेट किसको कहा जाता है, किसके बीच हुआ था ग्रेट डिबेट। तो क्वेश्चंस को फॉलो करके हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस जो कि थोड़ा डिस्कस करना था। बाकी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आप लोग जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।